व्यूअर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, फिलॉसफी वर्सेस रिलीजन। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स से, पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स से और जनरली सबसे, कि आप जब भी फिलॉसफी वर्सेस रिलीजन की डिबेट में इंटर होते हैं तो कोशिश किया करें न्यूट्रल वर्ड्स यूज़ किया करें। आपकी चॉइस ऑफ वर्ड्स बहुत प्लेजेंट और बिल्कुल एक माइल्ड होनी चाहिए। ये ना हो कि आप बिल्कुल एक्सट्रीम्स पे जा रहे हैं, हार्ड क्रिटिसिज्म्स कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है आप किसी की रिलीजियस सेक्टिटी को या तकद्दुस को पामाल कर सकते हैं। तो बेहतर है कि आप इस तरह के वर्ड्स और इस तरह का एक हार्ड स्टांस लेने से गुरेज करें। एक वजह ये भी है कि आप फिलोसफर नहीं है, आप स्टूडेंट हैं, आप एक लर्निंग फेज में हैं। तो आप कैसे, ना आपके पास पूरा रिलीजन की इंफॉर्मेशन है, ना आपके पास फिलॉसफी की इंफॉर्मेशन है, तो आप कैसे एक ऐसे हार्ड स्टांस की तरफ जा सकते हैं। अगर आपके पास दोनों की प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो, नॉलेज हो, आप वेल इक्विप्ड हैं नॉलेज से, तो फिर तो आपका बनता है कि आप बिल्कुल एक हार्ड स्टांस लेना चाहें तो आप ले लें। लेकिन स्टूडेंट लाइफ में और पर्टिकुलरली जब आप फिलॉसफी डिपार्टमेंट में हैं तो कोशिश किया करें बिल्कुल एक एकेडमिक टोन रखा करें डिबेट करते हुए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है फिलॉसफी वर्सेस रिलीजन में, वो है सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन फिलॉसफी एंड रिलीजन। सबसे पहले हम इसकी सिमिलरिटीज देखेंगे, उसके बाद हम जाएंगे डिफरेंसेस की तरफ। तो सिमिलरिटीज में सबसे पहला पॉइंट आता है डेली एक्टिविटी का। फिलॉसफी प्लस रिलीजन दोनों हम अपनी डेली एक्टिविटी में इनको यूटिलाइज कर रहे होते हैं, इनको हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। कैसे? आपने देखा होगा कि भाई हम डिफरेंट क्वेश्चंस के ऊपर सोचते हैं, हम रीजन आउट करते हैं, हम कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन बनाते हैं चीज़ों के दरमियान, इवेंट्स के दरमियान में। हम अपने ऊपर भी सोचते हैं कि मेरी एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है, हम एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स के ऊपर भी सोचते हैं, उस पर भी क्वेश्चन करते हैं। तो छोटे से छोटे आर्ग्यूमेंट से लेकर बड़े से बड़े आर्ग्यूमेंट तक हम चीज़ों के ऊपर सोचते हैं और हम रीज़न आउट करने की कोशिश करते हैं। फिर उसके पीछे हम नॉलेज भी गैदर करते हैं कि भाई मेरा रीज़न जो मैं ढूंढना चाह रहा हूँ या जो रीज़न मैं स्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ तो वो मुझे मिल जाए। तो फिलॉसफी भी हम एज अ डेली एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं और रिलीजन को भी हम एज अ डेली एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं। जैसे रिलीजियस वर्शिप्स होती हैं, रिचुअल्स होती हैं, तो वो भी हम डेली बेसिस पे परफॉर्म करते हैं। तो ये दोनों एक डेली एक्टिविटी भी है। अगला पॉइंट आता है मीनिंग ऑफ लाइफ का। अब मैं जितने भी पॉइंट बताऊंगा ना, तो आप शायद उनमें से ये कहें कि अप्रोच डिफरेंट है। मैं एग्री करता हूं अप्रोच डिफरेंट है, लेकिन बात यह है कि क्या दोनों मीनिंग ऑफ लाइफ को, या इससे जो नीचे जितने भी इश्यूज या जितने भी मैंने हेडिंग्स लिखी हैं, दो ही फिलॉसफी एंड रिलीजन इन चीज़ों को डील करता है? बिल्कुल करता है। मीनिंग ऑफ लाइफ को फिलॉसफी भी डील करता है, मीनिंग ऑफ लाइफ को रिलीजन भी डील करता है, ऑल्दो के अप्रोच डिफरेंट हो सकती है। तो डील दोनों करते हैं मीनिंग ऑफ लाइफ को कि हमारा यहाँ पे आने का मकसद क्या है। रिलीजन, हर रिलीजन, मैं सिर्फ एक रिलीजन का नहीं कहता, मैं कहता हूँ हर रिलीजन अपनी तरह से इंटरप्रेट करता है और फिलॉसफी के अंदर डिफरेंट फिलोसफर्स मीनिंग ऑफ लाइफ को अपनी तरह इंटरप्रेट करते हैं। ठीक, लेकिन जो अंडरलाइन डिस्कशन है वो है कि मीनिंग ऑफ लाइफ को डिस्कस किया जाता है। अगला पॉइंट, अल्टीमेट नेचर ऑफ रियलिटी, कि रियलिटी का अल्टीमेट जो नेचर है वो क्या है। तो इसके साथ फिलॉसफी भी डील करती है इस टॉपिक के साथ। ये टॉपिक हमें रिलीजन भी इस टॉपिक के ऊपर डिबेट करवाता है और हमें सिखाता है कि अल्टीमेट रियलिटी है क्या। ठीक, एथिकल वैल्यूज प्लस मॉरल वैल्यूज अगला पॉइंट। फिलॉसफी भी एथिकल वैल्यूज के बारे में बात करती है और मॉरल वैल्यूज के बारे में बात करती है। इसी तरह सिमिलरली आपका रिलीजन भी एथिक्स के बारे में बात करता है, मॉरल वैल्यूज के बारे में बात करता है। एथिक्स और मॉरल वैल्यूज में आपको डिफरेंट, जब भी ये लेक्चर के अंदर आते हैं मैं बताता हूँ कि एथिक्स एक इंडिविजुअल का होता है और मॉरल जो है, मॉरलिटी जो है वो एक सोसाइटी की होती है, बड़े लेवल पे होती है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है रेजोल्यूशन ऑफ डिफरेंट इश्यूज। जब इश्यूज आते हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स वायलेशन का इशू आ गया, उस पर फिलॉसफी भी अपना
एक स्टांस डेवलप करती है, डिफरेंट फिलोसफर्स उस पर एक बात करते हैं, और रिलीजियस जो सेगमेंट है वो भी उसके ऊपर बात करता है। तो डिफरेंट इश्यूज हैं जिन पे फिलॉसफी और रिलीजन बिल्कुल उन पे बात करते हैं और उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉरी, अगला पॉइंट है नेचर एंड एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। नेचर एंड एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर डिफरेंट फिलोसफर्स अपनी डिफरेंट तरह से इंटरप्रिटेशंस करते हैं और डिफरेंट रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड इसी टॉपिक को, एग्जिस्टेंस और नेचर ऑफ गॉड को डिफरेंट तरह से इंटरप्रेट करते हैं। लेकिन बात फिर वही है कि इस टॉपिक के साथ भी फिलॉसफी और रिलीजन डील करता है। फिर आता है अगला टॉपिक, रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन टू गॉड, एग्जिस्टेंस, नेचर ऑफ गॉड। जब वो आप उस पे बात कर रहे हो तो जाहिर बात है ह्यूमन का गॉड के साथ क्या रिलेशन है, उस पे फिलॉसफी भी बात करेगी, उस पे रिलीजन भी बात करेगा। बात वही है, अप्रोच डिफरेंट होगी, वो जब अभी हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे तो उसमें हम क्लियर करेंगे। लेकिन जो बात है कि इस चीज के ऊपर बात तो हो रही है ना, इस टॉपिक के ऊपर। फिर आता है नेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स कैसे वजूद में आई, इसकी फॉर्मेशन का और इसका नेचर कैसा है, इस पे फिलॉसफी भी बात करेगी, इसके ऊपर रिलीजन भी बात करेगा, वो भी आपको बताएगा कि, और हर रिलीजन अपनी तरह से इंटरप्रेट करता है फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स, नेचर ऑफ यूनिवर्स को, ठीक। फिर रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन टू यूनिवर्स, के ह्यूमन का यूनिवर्स के साथ क्या रिलेशन है, या अगर इसको मॉडिफाई कर दिया जाए थोड़ा सा तो ह्यूमन का अपने नेचर के साथ क्या रिलेशन है। तो इस चीज के साथ दोनों फिलॉसफी प्लस रिलीजन दोनों इसके साथ डील करते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, इस क्वेश्चंस को आप सुने, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि फिलॉसफी और रिलीजन के जब माबैन में ये क्वेश्चन आते हैं तो दोनों इस क्वेश्चंस को अपनी तरह से आंसर करने की कोशिश करते हैं, बल्कि करते भी हैं आंसर। आ जाए क्वेश्चंस क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। आपको रिलीजन, हर रिलीजन आपको आपका पर्पस ऑफ लाइफ भी बताता है, और फिलॉसफी में डिफरेंट फिलोसफर्स भी इस चीज के ऊपर बात करते हैं। आप अगर चाहें तो आप अपनी पर्पस ऑफ लाइफ के ऊपर भी सोचते हैं, लेकिन बात फिर वही है कि पर्पस ऑफ लाइफ तो है जिस पे आप बात कर रहे हैं। एक टॉपिक तो आपका है कि रिलीजन और फिलॉसफी दोनों उसके ऊपर बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज अल्टीमेट नेचर ऑफ रियलिटी। इज रियलिटी वन और मैनी। कैन रियलिटी बी ग्रेस्ड बाय फाइव सेंसेस। व्हाट इज गुड, व्हाट इज इवल। अभी सारी चीजें आपको रिलीजन भी बताता है, फिलॉसफी भी बताती है। व्हाट डज इट मीन टू लिव अ गुड लाइफ। कैन वी इंटरप्रेट लॉज ऑफ नेचर। तो एटसेट्रा 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 बहुत से क्वेश्चंस हैं जिसके ऊपर दोनों बात करते हैं, फिलॉसफी भी करती है, रिलीजन भी करता है। अप्रोच डिफरेंट हो सकती है, जो कि अभी हम पढ़ेंगे इसको कि अप्रोच कैसे डिफरेंट होती है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बिल्कुल न्यूट्रल और माइल्ड वर्ड्स का यूजेज करूं, प्लेजेंट वर्ड्स का यूजेज करूं, ताकि आप लोग सीख सकें कि किस तरह आपने इस डिबेट को बिल्कुल एक एकेडमिक डिबेट बनाना है, ठीक। सिमिलरिटीज ये हैं, इनको नोट कर लें, क्वेश्चंस को नोट कर लें। अब हम आते हैं डिफरेंसेस की तरफ। जी, तो शुरू करते हैं इनके डिफरेंसेस फिलॉसफी और रिलीजन के दरमियान में। एक चीज याद रखें कि यहाँ पे सिर्फ एक रिलीजन मुराद नहीं है, जितने भी रिलीजन्स हैं उसके साथ हम इनको फिलॉसफी को कंट्रास्ट कर रहे हैं। सबसे पहला डिफरेंस, फ्री टू डाउट एनीथिंग। फिलॉसफी में आप हर चीज के ऊपर डाउट करते हो, बल्कि फिलॉसफी तो ये कहता है कि doubt is the beginning of philosophizing, doubt is the beginning of knowledge, doubt is the beginning of learning, doubt is the beginning of philosophizing। तो आप फिलॉसफी के अंदर मतलब ऐसे समझिए कि फिलॉसफी के अंदर आप तभी आगे बढ़ सकते हो जब आप हर चीज को डाउट करते हो। रिलीजन के अंदर आप कोर रिलीजियस बिलीफ को डाउट नहीं कर सकते। अगर आप उनको डाउट करते हो तो आप उनकी रिलीजियस सैंक्टिटी को हर्ट करते हो। तो उन्होंने एक लिमिट रखी हुई है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं फिलॉसफी में। उनकी एक लिमिट है, कैन नॉट डाउट कोर रिलीजियस बिलीव्स। दूसरी बात, रैशनलाइज फ्रीली। आप हर चीज को रीजनिंग पे उतारते हो, रैशनलाइज करते हो, हर चीज को रीजन आउट करते हो। रिलीजन भी रीजन का यूज करता है,
मेक यूज ऑफ रीजन बट एक्सक्लूड्स रीजन व्हेन इट कम्स टू बेसिक बिलीव्स। रीजन तो रिलीजन भी करता है, लेकिन जब बेसिक बिलीव्स की बात आती है तो वहां पे वो रीजनिंग को अप्लाई नहीं करते, लेकिन रीजनिंग तो वो भी करते। अब गलती लड़के क्या करते हैं, वो यहाँ पे लिखते हैं रेशनलाइज फ्रीली, डू नॉट रेशनलाइज फ्रीली, या डू नॉट रेशनलाइज, या लिख देते हैं कि ब्लाइंड बिलीव्स। तो आप नेगेटिव टर्म से थोड़ा सा गुरेज करें ना, ब्लाइंड बिलीफ किया आप उसकी जगह फेथ लिख दें, ठीक है। तो इस तरह करके आप चले। तीसरा पॉइंट है नो सुप्रीम अथॉरिटी। यहाँ पे फिलॉसफी में कोई सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है कि जिसने फिलॉसफी के कंसेप्ट्स आपके ऊपर रिवील किए हों या आपको बताए हों, या कोई ऐसे कंसेप्ट ऑफ गॉड हो फिलॉसफी के अंदर, मतलब कि कोई एक गॉड हो। जैसे रिलीजन का, हर रिलीजन का अपना कंसेप्ट ऑफ गॉड है, गॉड्स हैं। तो फिलॉसफी के अंदर कोई सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है। रिलीजन के अंदर सुप्रीम अथॉरिटी है जिसको आप वर्शिप भी करते हो, ठीक है। तो वो एक गॉड भी हो सकता है, ज्यादा गॉड्स भी हो सकते हैं, क्योंकि हम मुख्तलिफ रिलीजन्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो कंफ्यूज ना करें इस चीज को। चौथा पॉइंट, नो रिचुअल्स एंड फेस्टिवल्स। फिलॉसफी में कोई रिचुअल्स, कोई फेस्टिवल्स नहीं होते, लेकिन रिलीजन के अंदर रिचुअल्स एंड फेस्टिवल्स आर इनडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ रिलीजियस ऑर्डर। जैसे क्रिसमस, ईद, दिवाली, ये जो है इनके एक इम्पॉर्टेंट ऐसे इवेंट्स हैं जिनको वो लोग परफॉर्म करते हैं। तो रिचुअल्स और फेस्टिवल्स रिलीजन्स के अंदर होते हैं। ओनली मेंटल सेटिस्फेक्शन। फिलॉसफी आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन देती है जब आप रीजन आउट कर लेते हो, जिस चीज के बारे में आपने रीजनिंग करनी होती है, आपको उसका आंसर मिल जाता है, तो आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल जाती है। रिलीजन इमोशनल एंड मेंटल सेटिस्फेक्शन। ये रिलीजन आपको इमोशनली भी सेटिस्फाई करता है। मेंटल सेटिस्फेक्शन तो आपको आंसर्स देता है अपने रिलीजियस इंटरप्रिटेशन, जो उनकी वर्ल्ड की रिलीजियस इंटरप्रिटेशन है, यूनिवर्स की रिलीजियस इंटरप्रिटेशन है, कंसेप्ट ऑफ गॉड है जो हर रिलीजन का अपना है, वो तो आपको वो चीज़ें भी बताता है, लेकिन उसके अलावा भी आपको जो इमोशनल सेटिस्फेक्शन है वो भी प्रोवाइड करता है कि आप खुश होते हो कि यार चलो मेरी ज़िंदगी का एक पर्पस है। या अगर आपके साथ कोई टफ टाइम्स गुजर रहे हैं, आप किसी क्राइसिस का शिकार हैं, तो आप कहते हो कि यार चलो गॉड मर्सीफुल है, वो मेरे क्राइसिस को रिजॉल्व कर देगा, कोई ना कोई तरीका निकाल देगा। तो इमोशनल सेटिस्फेक्शन भी आती रहती है, ठीक। तो फिलॉसफी के अंदर इस तरह का कंसेप्ट नहीं है इमोशनल सेटिस्फेक्शन का। चांसेस ऑफ डिस्पेयर और होपलेसनेस। अगर मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती तो इंसान क्या होता है, चांसेस है कि वो नाउमीदी की तरफ चला जाए और वो कहे कि यार ये तो एब्सर्ड है लाइफ, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। तो चांसेस होते हैं कि वो क्या हो, होपलेसनेस की तरफ चला जाए। लेकिन फिल्म बिलीवर्स आर होपफुल, मिनिमम चांसेस ऑफ होपलेसनेस। जो फिल्म बिलीवर्स होते हैं, जो कि पुख्ता यकीन रखते हैं अपने रिलीजन के ऊपर, जो भी रिलीजन उनका है, तो वो क्या होते हैं, उनका वो होपफुल रहते हैं, वो इस तरह होपलेसनेस का शिकार नहीं होते। वो उनके बड़े मिनिमम चांसेस होते हैं, क्योंकि उसको रिलीजन ने बड़ी मजबूती से थामे हुए होता है, थामे रखा होता है, तो वो होपफुल रहते हैं, ठीक। लेकिन उसके शर्त है कि फिल्म बिलीवर्स हो। अभी आप कहो कि यार हम लोग भी तो बिलीवर्स हैं, लेकिन हम लोग कई दफ़ा होपलेसनेस का शिकार हो जाते हैं, तो उसके लिए तो कंडीशन भी तो देखो ना, फिल्म बिलीवर्स हो, आप पुख्ता यकीन रखो अपने रिलीजन के ऊपर, तो फिर आप होपफुल भी रहोगे। आपको ये भी होगा कि यार जो कुछ हो रहा है, तो अगर आप गॉड देख रहा है तो वो मुझे मजीद आसानियाँ भी मेरे लिए पैदा करेगा। तो जब आपका फिल्म बिलीफ होगा तो आप होपफुल रहोगे। आगे आए रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। अब रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम में हम देखते हैं कि फिलॉसफी के अंदर नॉलेज प्लस लॉजिकल रीजनिंग, इन दोनों को अप्लाई किया जाता है। नॉलेज भी गैदर किया जाता है किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में, और लॉजिकल रीजनिंग को भी अप्लाई किया जाता है। और इसी के बरक्स जब हम रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम रिलीजन के अंदर देखते हैं, तो वहां पे भी नॉलेज हमें नजर आता है, लॉजिकल रीजनिंग नजर आती है, प्लस रिलीजियस टीचिंग्स नजर आती हैं, जो कि फिलॉसफी में नहीं है रिलीजियस टीचिंग्स। तो वो जो भी नॉलेज होगा, जो भी लॉजिकल रीजनिंग होगी, वो रिलीजियस टीचिंग्स के दायरे में रह के होगी। यानी जो भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे उसको अपने पर्टिकुलर जो रिलीजन है जिसको आप फॉलो करते हो उसके दायरे में रह के आप करोगे। अगला पॉइंट आता है ओनली रीजनिंग
एंड नो कंसेप्ट ऑफ मिरेकल्स। फिलॉसफी के अंदर मिरेकल्स को नहीं माना जाता क्योंकि वो उसको रीजनिंग के थ्रू प्रूफ नहीं कर सकते, बियॉन्ड रीजन है। तो मिरेकुलस एक्सप्लेनेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट इवेंट्स ये रिलीजन के अंदर पाया जाता है, वहां पे इसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है। तो ये हो गया। अगला पॉइंट है नॉट रिवील्ड बट ह्यूमनली कंस्ट्रक्टेड। फिलॉसफी रिवील्ड नहीं है, ये ह्यूमनली कंस्ट्रक्टेड है। और चूंकि अभी जब रिलीजन की हम बात करते हैं तो रिलीजन जो है वो कैन बी ह्यूमनली कंस्ट्रक्टेड। कुछ रिलीजन्स होते हैं जो ह्यूमनली कंस्ट्रक्टेड होते हैं, कुछ रिवील्ड रिलीजन है। ठीक, तो इस्लाम के बारे में जैसे हम कहते हैं कि वो रिवील्ड रिलीजन है, मैं नाम नहीं लेना चाहता था लेकिन चले ठीक है, ह्यूमनली कंस्ट्रक्टेड में आपका बुद्धिज्म आ जाता है, सिखिज्म आ जाता है, तो वो ह्यूमनली कंस्ट्रक्टेड रिलीजन्स है। तो जो रिलीजन है वो रिवील्ड भी हो सकता है, ह्यूमनली कंस्ट्रक्टेड भी हो सकता है, जबकि फिलॉसफी सिर्फ ह्यूमनली कंस्ट्रक्टेड है, रिवील्ड नहीं है। तो अब हम आगे इसके 2-3 पॉइंट्स और हैं वो भी लिखते हैं डिफरेंसेस के, उसके बाद फिर लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। जी, तो 10वां पॉइंट है कि फिलॉसफी के बारे में स्ट्रेंथ ऑफ फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स इन सोशल कोहेजन इज कंपैरेटिवली लिमिटेड। कंपैरेटिवली मींस इन कंपैरिजन टू रिलीजन। तो जो फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स होते हैं वो सोशल कोहेजन अच्छी तरह प्रोवाइड नहीं करते, इतना यूनाइट नहीं करते, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाते इंडिविजुअल्स के बीच। Religious beliefs and teachings are extremely powerful in mandating social cohesion। तो जो religious beliefs होते हैं या religious principles होते हैं या उनकी जो teachings होती हैं वो बहुत powerful होती हैं social cohesion को establish करने में। अगला पॉइंट आता है, लास्ट पॉइंट है, encourage individuals to search for universal truths। ये फिलॉसफी आपको इनकरेज करती है लोगों को कि यार आप यूनिवर्सल ट्रूथ्स को फाइंड आउट करें, खुद से कोशिश करें। ठीक, इसके बरक्स रिलीजन प्रोवाइड्स इट्स फॉलोअर्स विद सर्टेन गिवन आंसर्स रिलेटेड टू यूनिवर्सल ट्रूथ्स। कि वो रिलीजन जो हर रिलीजन है वो अपनी तरह से इंटरप्रेट करता है डिफरेंट नेचुरल फिनोमेनास को। तो वो क्या करता है रिलीजन, वो पहले से आपको जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स है वो आपको उनके आंसर्स दे देता है। यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ता है खुद, वहां पे रिलीजन में आपको पहले से मिल जाते हैं आंसर्स। तो ये फिलॉसफी और रिलीजन है। अच्छा, एक चीज और है, मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसके स्टार्ट में कह दूंगा, मैं भूल गया। वैसे दोस्त कुछ कहते रहते हैं कि कई दफ़ा यहाँ पे जैसे प्रोबेबली की स्पेलिंग कुछ गलत हो गए या कोई और वर्ड में कोई मिस्टेक आ गई। तो ये होता है कि जब राइट कर रहा होता हूँ तो थका हुआ होता हूँ, 2-2 लेक्चर 6-6 लेक्चर चढ़ाने होते हैं तो सारा दिन वीडियो शूट में लग जाता है। तो इसलिए कभी कभी मैं थक भी जाता हूँ, इंसान ज़ाहिर बात है। तो इसलिए वो जब मिस्टेक्स आती हैं तो उनको अवॉइड कर दिया करें काइंडली, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक्स आप कहीं और देखेंगे तो मैंने ठीक लिखी होंगी लेकिन वो अनइंटेंशनली कहीं पे जाके मुझसे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, थक जाता हूँ काफ़ी, तो लेक्चर्स ज़्यादा होते हैं तो इसलिए। तो थैंक यू वेरी मच, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और तब तक के लिए अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।